दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सफलता, पैसा या फिर समाज में अपनी पहचान बनाना? नहीं, सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारा अपना मन। हमारा मन हमारे सबसे बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत भी रखता है, और वही मन हमें असफलता और भय के अंधकार में भी धकेल सकता है। हम दिन रात सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये विचार हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमें नियंत्रित क्यों करते हैं? क्या हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते? क्या कोई तरीका है जिससे हम इस बेचैनी, इस मन की बकबक को शांत कर सकें? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ इस सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपको अपने जीवन में मानसिक शांति और सफलता की नई दिशा भी दिखाएगी। तो चलिए इस अनमोल कहानी की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम भी अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। वह देखने में तो बहुत ही होशियार और कर्मठ था, लेकिन उसके मन में हर समय विचारों का तूफान चलता रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता था। उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई ना कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो सोचता कुछ और था, लेकिन उससे हो कुछ अलग ही जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैंने ये कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। विक्रम हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। विक्रम चाहता था कि उसके मन में कोई फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलता रहता था। एक दिन इस समस्या से तंग आकर वह नगर से दूर एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक शांत और तपस्वी बौद्ध भिक्षु मिले। विक्रम उनके पास जाकर अपने जीवन की एक घटना बताता है, और वो उन्हें यह भी बताता है कि उस घटना ने उसके दिमाग और उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव छोड़ा। विक्रम ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। न मैं उसके परिणाम के बारे में सोचता था, और न ये सोचता था कि यह काम अगर मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ धन घर वालों से लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वालों ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उस काम को करना चाहता था। और जब मैंने जिद की तो घर वालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उस धन से मैंने उस काम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा सारा धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था, और इस पर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही माना किया था, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब अपने कर्मों को अपने आप भुगतो। ये घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी काम मैं करने की सोचता हूँ तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे तो नहीं। या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि अगर ये काम नाकामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूंगा। कहीं ये धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उस हानि की भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता, और मेरे मन में इन्हीं विचारों की बकबक चलते रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं अपने मन की बकबक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नकारात्मक विचार हैं, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, और ये कब होता है, क्यों होता है,
मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बहा ले जाते हैं, इसका मुझे एहसास ही नहीं होता। और जब एहसास होता है तब तक बहुत वक्त बीत चुका होता है और फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है? ये सुनकर विक्रम ने कहा कि गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त विक्रम को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वो युवक वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर उस बौद्ध भिक्षु के पास लेकर आ गया। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए। क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था तो एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने विक्रम को सचेत करते हुए कहा कि रुको, जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा है और इसमें जो आ सकता था वो आ चुका है। अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। उस युवक ने वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकलता रहा और ऐसा करते करते आखिरकार घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे भी पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। ये सुनकर वो युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा ना, दो कैसे निकलेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। इस पर विक्रम ने कहा कि गुरुदेव, ऐसा भी कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकाल जाएंगे, दो डालो तो चार निकल जाएंगे। ये सुनकर भिक्षु ने कहा कि ये घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम दो विचारों को निकालने की कोशिश करते हो तो उसके साथ चार विचार आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा, वो तो हमेशा खाली है।
वह अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस पर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। विक्रम ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने जैसा गुरुदेव ने कहा था, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। और उस मूर्ति को बौद्ध भिक्षु को भेंट करते हुए उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुन भी नहीं पाते और मूर्ति बन भी नहीं पाती। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वो युवक कहता है कि जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे कितने भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। ये जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि सबसे पहले तो तुम ये समझो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। हमें मन से कोई चीज निकालना नहीं है। ये ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें मन को खाली करना है। तुम जितना ही अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, विचार दुगनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, मन एक बच्चे की तरह होता है। अगर हम बच्चे से कोई चीज छुपा कर रखना चाहते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा उसी चीज की जिद करने लगता है, उसी के बारे में सोचने लगता है। इसी प्रकार जो भी विचार हम अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको निकालने के लिए उस विचार को निकालने की प्रक्रिया के संबंध में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर उसको निकालने की प्रक्रिया के संबंध में ही हमारे मन में विचार उठने लगते हैं और हमारा मन उसी विचार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और हम जितना ही उस विचार को निकालने के बारे में सोचेंगे, मूलतः हम उसी विचार के बारे में सोच रहे होंगे और आखिरकार हम पाएंगे कि उस विचार को तो हम निकाल ही नहीं पाए जिसको हम निकालना चाहते थे। उल्टा हमने उस विचार को अपने मन के अंदर और गहरी जगह दे दी। एक सूत्र हमेशा याद रखो, आने दो और जाने दो। तुम उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, उनको निकालने के बारे में मत सोचो, उनको पकड़ने के बारे में मत सोचो। बस ये समझो कि विचार आया और चला गया। तुम मात्र देखने वाले थे, तुम साक्षी थे। और जब तुम्हारे अंदर साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है तो तुम दृष्टा बन जाते हो, देखने वाले बन जाते हो। और जितना ही तुम अपने विचारों को देखते जाते हो, उतने ही तुम्हारे विचार खाली होने लगते हैं। देखते देखते साक्षी भाव में तुम पाओगे कि एक दिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन विचारों से बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि देखने मात्र से उन विचारों की निरर्थकता हमें पता चलती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम किसी टूटे फूटे रास्ते पर चलते हो तो क्या तुम गड्ढे को भरते हुए चलते हो? नहीं ना, तुम उन गड्ढे से बचकर सीधे अपनी आंखों को उस रास्ते पर टीका कर आगे निकलते जाते हो। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, तुम उस पार उतर जाओगे और रास्ता और वो गड्ढे दोनों पीछे रह जाएंगे। तो उसी प्रकार तुम्हें बस अपने विचारों को देखते हुए चलना है और देखते देखते
तुम अपने मन के पार उतर जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें ध्यान में बैठना होगा और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना होगा। निरंतर देखते रहने से यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस पर विक्रम ने कहा कि गुरुदेव, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, लेकिन कभी कभी मुझे अपने विचार बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं और उन विचारों से मैं हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके जरिए मैं तत्क्षण अपने विचारों से छुटकारा पा सकूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे विचारों का संबंध हमारी सांसों से होता है। जिस प्रकार हमारी सांसें चलती हैं, उसी प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। अगर तुम्हें अपने विचारों की श्रृंखला तोड़नी है तो तुम्हें अपनी सांसों की श्रृंखला तोड़नी होगी। जब भी तुम्हें बहुत सारे विचार परेशान करने लगे, उस वक्त तुम शारीरिक अभ्यास कर सकते हो और जितना तुम शारीरिक अभ्यास करोगे उतनी ही तुम्हारी सांसें उखड़ती चली जाएगी और जितनी तुम्हारी सांसें उखड़ेगी उतनी ही उन सांसों की श्रृंखला टूटती चली जाएगी और जैसे ही सांसों की श्रृंखला टूटेगी, वो विचारों की श्रृंखला भी अपने आप टूट जाएगी। तुम तेजी के साथ दौड़ सकते हो या नाच सकते हो या फिर बैठे बैठे ही अपनी सांसों को इस प्रकार चलाने की कोशिश कर सकते हो कि उनका कोई काम ना रह जाए, उनका कोई रिदम ना रह जाए। और जब वो रिदम टूट जाएगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में एक शांति और एक आनंद का उदय हो चुका है। मन के विचारों से छुटकारा पाने के लिए सांसारिक आदमी को अपने काम में पूर्णतः अपना मन लगाना होगा, पूर्णतः उस काम में सम्मिलित होना होगा। और जब वो आदमी किसी काम में पूर्णतः सम्मिलित हो जाएगा तो उसको न तो अतीत के विचार सताएंगे और न ही भविष्य की कल्पना उसके दिमाग में आएगी। उसका पूरा मन, सारे विचार सिर्फ उस काम पर केंद्रित हो जाएंगे। विक्रम ने बौद्ध भिक्षु की बातें ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातें समझ रहा हूं, लेकिन मुझे डर है कि मैं इस प्रक्रिया को अपनाने में असफल हो सकता हूं। अगर मेरे विचार फिर से लौट आए तो? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, विक्रम, यह मत सोचो कि तुम्हें विचारों से लड़ना है या उन्हें रोकना है। यह एक अभ्यास है जिसे तुम्हें धीरे धीरे अपनाना होगा। मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे देखने का अभ्यास करो। जब तुम साक्षी भाव से अपने विचारों को देखोगे तो वे स्वतः ही कमजोर पड़ जाएंगे और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उस दिन से विक्रम ने बौद्ध भिक्षु की बातों का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उसने प्रतिदिन ध्यान साधना शुरू की। जब भी कोई विचार आता तो वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बस उसे देखता और स्वीकार करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विचार आते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बादल आसमान में आते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। शुरुआती दिनों में यह प्रक्रिया उसके लिए कठिन थी। जब भी वह ध्यान लगाने बैठता तो उसका मन पुरानी यादों, असफलताओं और भविष्य की चिंताओं में खो जाता। लेकिन बौद्ध भिक्षु की सलाह उसे याद थी, आने दो और जाने दो, केवल साक्षी बनो। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था, अचानक उसके मन में वही पुरानी घटना याद आ गई। वह व्यापार में हुआ नुकसान, घर वालों की डांट और असफलता का डर। उसका मन बेचैन हो गया, सांसें तेज हो गईं और वह उठकर बाहर जाने लगा। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की बात याद आई, जब विचारों की श्रृंखला टूटनी हो तो अपनी सांसों की श्रृंखला को तोड़ दो। उसने तुरंत वहीं रुककर गहरी और तेज सांसें लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और वह शांति महसूस करने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि विचारों का प्रभाव उस पर पहले जैसा नहीं रहा। कुछ महीनों की साधना के बाद विक्रम के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अब वह पहले की तरह हर समय चिंता में नहीं रहता था। वह अपने काम को पूरे ध्यान से करता, बिना भविष्य की चिंता किए या अतीत में उलझे। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ चुका हूं कि समस्या विचारों में नहीं थी, बल्कि मेरी सोच में थी। मैं अपने विचारों को अपना शत्रु मानता था, जबकि वे तो बस बादलों की तरह थे, आते और चले जाते। मैंने अब साक्षी भाव को समझ लिया है। धन्यवाद गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, विक्रम, तुमने अब मन की सच्ची प्रकृति को जान लिया है। अब तुम विचारों के स्वामी हो, वे तुम्हारे स्वामी नहीं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती।
बल्कि यह जीवन भर चलने वाली साधना है। इसे बनाए रखना और अपने अनुभव से दूसरों को भी प्रेरित करना। विक्रम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उस दिन से पूरी जागरूकता और संतुलन के साथ जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।